नमस्कार। एस्ट्रो आप और हम सबके सभी सदस्यों को, सभी दर्शकों को, सभी शुभचिंतकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं, लोहड़ी की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज हम जिस विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष, वो है एक ब्रह्मांड में बड़ा घटनाक्रम परिवर्तित होने जा रहा है 2023 में। 17 जनवरी को शनि प्रवेश करेंगे मकर से कुंभ में। कुंभ उनकी मूल त्रिकोण राशि है और वहाँ पे शनि अपना नैसर्गिक फल तो करते ही हैं, लेकिन वहाँ पे उनके अच्छे फल आते हैं। खराब फल की संभावना कम ही रहती है। दृष्टि संबंध और आपकी कुंडलियों में स्थिति वो तो बात अलग है। ये उनकी मूल त्रिकोण राशि है। कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे वो, और वर्ष 2023 में घटनाक्रम बहुत परिवर्तित होगा। कुंभ में जाएंगे शनि, 29 अप्रैल को बृहस्पति जाएंगे मेष में, वहीं पे राहु भी उपस्थित है। मेष राहु की युति भी होगी और शनि की उस पर दृष्टि भी होगी, तीसरी दृष्टि भी होगी। ये एक बहुत विशिष्ट बात होगी विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए। ब्रह्मांड में ये घटनाक्रम परिवर्तित होंगे तो जो मैंने कणाद के वैशेषिक दर्शन से जो बात शुरू की थी, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में परिवर्तन होगा तो पिंड में भी होगा, और उनसे संबंधित जो देश, जो व्यक्ति, जो लोग भी उनसे जो प्रभावित होंगे, उन पे उनके प्रभाव जरूर पड़ेंगे। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना चाहिए और सचेत रहें। उनके बारे में कुछ मूल चीज़ें पे हम यहाँ पे प्रकाश जरूर डालेंगे। जिनकी शनि की 7.5 चल रही है कुंभ राशि में, जिनके धनिष्ठा नक्षत्र से सतभिषा में जाएंगे, जो उनके नक्षत्र पे 7.5 आ जाएगी। धनिष्ठा छोड़ने वाला है, जो कि ये 17 फरवरी को धनिष्ठा से निकल के सतभिषा की तरफ चले जाएंगे। अब जब सतभिषा से ये यहाँ पे रहेंगे साल भर, तो जिनके सतभिषा कुंभ राशि में, सतभिषा में चंद्रमा जिनके होंगे, जिनके ऊपर 7.5 नक्षत्र पे आ जाएगी, वो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और जिनका जन्म हुआ होगा, ये जाएंगे यहाँ पे 14 मार्च 23 के बाद सतभिषा नक्षत्र पे आ जाएंगे ये, और 19 फरवरी से 5 मार्च के बीच में जिनका भी जन्म हुआ होगा, उनके जीवन में बहुत बड़ी खुशी की अवसर होगी, उनकी बहुत बड़ी अभिलाषा पूर्ण होगी। और जिनका जन्म 22 मार्च से लेके और 20 अगस्त से लेके, 22 मार्च नहीं, मघा का दूसरा चरण और पूर्व फाल्गुनी का दूसरा चरण, यानी 20 अगस्त से लेके 3 सितंबर के बीच में जिनके जन्म हुए हैं, वो प्रबल कष्ट में आ सकते हैं। इसलिए अपने नक्षत्रों का ध्यान रखें और इन तिथियों में अपने बर्थ डेटों का ध्यान रखें। 19 फरवरी से 5 मार्च वालों के लिए जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, और 20 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में जिनकी बर्थ डेट आ रही हैं, उनको प्रबल कष्ट होने वाले हैं। और मेष और सिंह राशि और वृश्चिक राशि वालों पर भी शनि का प्रभाव रहेगा। मीन, मकर और कुंभ में शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। वृष और कन्या पे ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन इनसे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5, शनि की ढैया जब भी लगती है तो ये आपकी राशियों को एक्टिवेट कर देती हैं, क्रियान्वित कर देती हैं। संघर्ष खड़ा होता है, और संघर्ष में जब आप विजयी होते हैं तो जीवन में उच्चता हासिल होती है।
यहाँ पे शनि आपके पूर्व जन्मों के जो ऋण होते हैं उनसे आपको मुक्त करते हैं और नए फल आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे आपके जीवन की शुद्धता होती है, तो कष्ट तो खैर होता है। अब विशेष बात ये आती है कि कुंभ शनि की वायु तत्व की राशि है और मेष अग्नि तत्व की राशि है। इसके संबंध में अब जो घटनाक्रम होगा अगस्त के बाद वाला, उसमें विश्व में जो फर्क आएगा, यूक्रेन युद्ध के बारे में मैंने 3 वीडियो एग्जाम्पल में डाले थे, जो कि यूक्रेन युद्ध के बारे में थे, पुतिन के बारे में थे, बाइडेन के बारे में थे, जेलेंस्की के बारे में थे। उनमें युद्ध के सिद्धांत थे, उनका खतरनाक मोड़ अब आएगा जब वायु तत्व में ही शनि होंगे, अग्नि तत्व में राहु और बृहस्पति होंगे। तीनों बड़े ग्रह अग्नि और वायु तत्व को जब प्रभावित करेंगे तो ब्रह्मांड प्रदूषित होगा। अब मैं और इनके विचारों पे मैं नहीं जाता हूँ। और अब हम इस बात पे आते हैं कि आने वाले समय में 29 अप्रैल के बाद बृहस्पति मेष में जाएगा, वहाँ पे चांडाल योग बनेगा बृहस्पति राहु के साथ। तो ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी और इन सब बातों में अपने बचाव का ध्यान रखना चाहिए। और इसी के लिए अपनी कुंडलियों का अध्ययन करें, अध्ययन करवाएं, परखें और उनके बारे में जानें, क्योंकि आज ब्रह्मांड में बहुत सी देश में बहुत सी एजेंसियां आ गई हैं जो कि इस संबंध में काफ़ी ज्ञान दे रही हैं। उनको परखिए, इनकी जागृति खूब हो रही है, लोग बाग इनको समझ रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं। और ऐसे समय में आप इनको परख के, इनको सीख के, इनसे आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ आपको लोहड़ी की और नई साल की शुभकामनाएं। और मैं इस बात की संभावना करूंगा कि आप अपने दुष्प्रभावों से निकल के, बच के और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करें। संस्कार साक्षात करणाद पूर्व जाति ज्ञानम। जो संस्कार आपके होते हैं उनका पूर्व जन्म से संबंध होता है, आपके पूर्वजों से उनका संबंध होता है। और जब आप उन सब का अनुसरण करते हैं तो वो आपके जीवन में साक्षात प्रदर्शित होते हैं। आपको अपनी वंश परंपरा, अपनी आने वाली वंश परंपरा, उनको प्रभावित करना है, उनको सुदृढ़ करना है, तो विज्ञान और आध्यात्म का संगम करना पड़ेगा। इसमें चाहे आप अब्दुल कलाम को पढ़ लें, विवेकानंद जी को पढ़ लें, विज्ञान बिना आध्यात्म के अनियंत्रित है। और 2023 में काफ़ी घटनाक्रम बदलने वाले हैं, क्योंकि इस वर्ष 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। अब जनवरी में शनि परिवर्तन करेगा, अप्रैल में बृहस्पति परिवर्तन करेगा, अक्टूबर में जाकर राहु भी परिवर्तन करेगा। तो देश में, समाज में, व्यक्तियों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन घटनाक्रम होने वाले हैं। धन्यवाद, फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।